हैं कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष यत् भारतम नाम भारती यत् संतति। इसका मतलब ये हुआ कि समंदर के उत्तर में और हिमालय पर्वत के दक्षिण में यह जो महाद्वीप फैला हुआ है यह भारत वर्ष के नाम से जाना जाता है और इसके जो निवासी हैं वह इनके संतान हैं और उन्हें हम भारतीय कहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपने भारत को लेकर के। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि अपने देश का नाम जो हमारे संविधान में है वह है इंडिया, दैट इज भारत। मतलब ये हुआ कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया। अपने संविधान में देश का नाम भारत अर्थात इंडिया है, यह बात याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करें कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहिएगा भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर अपने प्यारे भारत का क्या है, क्षेत्रफल है। और यह जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। और क्षेत्रफल के हिसाब से जो भारत है वह पूरे विश्व में 7वां स्थान रखता है। पूरे विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। पहला कौन सा है तो आप बता दीजिएगा, रूस है क्षेत्रफल के दृष्टि से। आगे चलते हैं आपसे पूछता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है, ये देखिए ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है जो वर्तमान में लद्दाख में है और इसको बोलते हैं इंदिरा कौल, इसको बोलते हैं इंदिरा कौल। यह बात आप याद रखिएगा। अच्छा, यह भारत का मुख्य भूमि हुआ और भारत के मुख्य भूमि का जो दक्षिणी किनारा है इसको बोलते हैं कुमारी अंतरिप, कुमारी अंतरिप। और यह कन्याकुमारी में है, कन्याकुमारी में है। इसको बोलते हैं केप कोमोरिन, केप कोमोरिन, केप कोमोरिन। यह भारत के जो है कि मुख्य भूमि का दक्षिणी भाग है। वहीं आपसे पूछे कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार में जो है कि स्थित है और इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। और या इसको पहले बोलते थे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट कहा जाता है। अच्छा, तो यह बात हो गया। अच्छा, आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है ये किबुथु है, किबुथु है। और यह अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। अच्छा, पूछेगा आपसे कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो आप लोग बताना कि किबुथु जो है कि कहाँ पे पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। वहीं आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो इसको बोलते हैं गौर मोता, गौर मोता। या इसी को बोलते हैं गुहार मोती, गुहार मोती, गुहार मोती। कहीं कहीं आपको सर क्रिक भी लिखा हुआ मिलेगा, सर क्रिक भी लिखा हुआ मिलेगा। और ये कहाँ पे है भैया, तो यह गुजरात में है। तो यह भारत का आप जो है कि याद रखिएगा, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, भारत का क्षेत्रफल, ये सब जो है कि आप क्या करिएगा, याद करिएगा। यह बेसिक पॉइंट आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं आपसे पूछेगा कि भारत का उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितना है, तो आप बताइएगा भारत का उत्तर से दक्षिण में लंबाई 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। वहीं आपसे पूछ ले कि भारत का पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब में लंबाई कितनी है, तो आप बताइएगा कि भारत का पूरब से यहाँ से लेकर के ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश तक है ये है 2933 किलोमीटर। तो भारत का पूरब से पश्चिम में लंबाई 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर। यह बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यह आपके लिए जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आगे चलते हैं और आगे हम आपसे बात करें कि भारत का सीमा को लेकर के क्या क्या प्रश्न जो है कि आपके परीक्षाओं में बनता है कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की मुख्य भूमि की स्थलीय सीमा कितनी है, यह परीक्षा में आपका जो है कि प्रश्न बनता है। तो हम बात करें तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ तक जो है कि समंदर है, यहाँ भी जो है कि क्या है, बंगाल की खाड़ी है।
तो भारत के जो स्थलीय सीमा की लंबाई हुई ना, ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको पूरा का पूरा, ये भारत के स्थल से जुड़ा हुआ है, यह भारत के जल वाले भाग से नहीं जुड़ा हुआ है। और यही आपके परीक्षा में जो है कि बार बार प्रश्न बनते रहता है, ठीक है। और यहाँ से आप लोग अगर यदि मैप को पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में और कुछ नहीं है मित्रों, केवल मैप का कमाल है। अगर यदि मैप आपके दिमाग में सेट हो गया तो आपको जो है कि पढ़ने में ज्योग्राफी बहुत जो है कि क्या हो जाएगा, मजा आएगा। तो यह जो भाग हम लाल किए हुए हैं, इस भाग को बोलते हैं भारत की स्थलीय सीमा। और आपसे पूछे कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आप लोग याद रखना लगभग 15,200 किलोमीटर यह भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है। स्थलीय सीमा की लंबाई आपसे पूछ ले कितना, बताइएगा, 15,200 किलोमीटर। वहीं आपसे पूछ ले कि भारत के कुल जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, कुल जलीय सीमा की लंबाई आपसे पूछ ले तो द्वीपों सहित, कुल जलीय सीमा का मतलब हुआ कि द्वीपों सहित, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये जो लक्षद्वीप समूह है, ये अभी मिल जाता है इसमें। तो आपसे पूछेगा कि भारत के जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत के जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आप कहिएगा 7,516.6 किलोमीटर, ये द्वीपों सहित हुआ, ठीक है। लेकिन वहीं आपसे पूछ ले कि मुख्य भूमि का जलीय सीमा का लंबाई कितना है, तो आप बताइएगा 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि का मतलब हुआ कि द्वीपों को छोड़ दिया, ये जो द्वीप है अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप, इसको छोड़ दिया, केवल मुख्य भूमि का जोड़ा तो 6100 किलोमीटर होगा। अच्छा, वहीं आपसे पूछ ले कि भारत का कुल सीमा की लंबाई, मतलब कुल सीमा का मतलब क्या हुआ, स्थलीय प्लस जलीय दोनों, तो ये 15,200 और यहाँ 7,516.6 किलोमीटर, दोनों का जोड़िएगा तो लगभग जो है कि 22,716.6 किलोमीटर जो कि आएगा, जलीय और स्थलीय सीमा दोनों की लंबाई। तो यह बात आप लोग जो कि याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में बहुत सारा जो कि प्रश्न बनता है और बच्चों को यहीं पर दिक्कत होता है। आइए इसके बाद बात करते हैं हम कि भारत के जो है कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्री सीमा बनाते हैं, मतलब समंदर के तट पर बसे हुए हैं। तो आपसे पूछेगा कि भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। तटीय राज्यों की मतलब हुआ कि जो समंदर के किनारे स्थित है। तो आपसे पूछिएगा कि भारत के तटीय राज्यों की लंबाई कितनी है, तो आप बताना कि भारत के तटीय राज्यों की जो संख्या है ना मित्रों, वह कितना है, 9 राज्य है भारत के तटीय राज्य। वो कौन कौन सा, एक तो आप याद रखिए, यहाँ से स्टार्ट करिए, एक हुआ गुजरात, ठीक है ना, दूसरा कहाँ गया, ये दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा हो गया गोवा, चौथा हो गया ये वाला कर्नाटक, पांचवा ये वाला हो गया केरल, छठा हो गया तमिलनाडु और ये सातवां हो गया, यहाँ से पूरा जो है कि सातवां हो गया आंध्र प्रदेश और ये आठवां हो गया उड़ीसा और नौवां हो गया अपना पश्चिम बंगाल। तो ये जो राज्य आप देख रहे हैं, ये सभी राज्य कैसे वाले हैं, ये सभी तटीय राज्य हैं। तटीय राज्य कहने का मतलब ये हुआ कि ये राज्य जो है समंदर के तटों पर स्थित है। आप संख्या याद रख लेना इसकी कितनी है, 9 राज्य ऐसे हैं जो कि भारत में तटीय सीमा पर लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आगे चलते हैं। अगला आपसे यह भी प्रश्न बनता है कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो आप लोग बताना कि भारत के जो पड़ोसी देश है ना, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 7 है मित्रों। इसको अगर आप मैप से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इसको जो है कि आप पढ़ पाएंगे। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। यह पड़ोसी देश कौन कौन सा है, एक तो आपका हो गया पड़ोसी पाकिस्तान, यह जो कि अपना पड़ोसी है पाकिस्तान। आपको पता है कि 14 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है कि पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत बना नामक जो कि 2 गणराज्य बन करके हमारे सामने आया। तो पहला पड़ोसी हो गया पाकिस्तान, दूसरा हो गया अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, तीसरा हो गया आपका जो है कि चीन, चौथा हो गया नेपाल, पांचवा हो गया आपका भूटान, छठा हो गया बांग्लादेश और सातवां हो गया म्यांमार। यह 7 जो है कि अपने पड़ोसी देश हैं, ठीक है ना। अच्छा,
अपना जो है कि समुद्री पड़ोसी देश जो है ना वह हो गया, पहला हो गया श्रीलंका, और दूसरा होता है समुद्री पड़ोसी देश वो होता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दूसरा पड़ोसी समुद्री पड़ोसी है, और तीसरा समुद्री पड़ोसी है मालदीव। तो यह बात भी आप याद रखिए, पहला पड़ोसी श्रीलंका समुद्री पड़ोसी देश, दूसरा समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया, और तीसरा समुद्री पड़ोसी देश कौन सा हो गया, मालदीव। तो यह प्रश्न भी आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। ये 7 जो है कि अपने पड़ोसी देश है और ये समुद्री पड़ोसी देश है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और भी देखते हैं कि आपको क्या क्या जो है कि प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। आपको सीमा की लंबाई को लेकर के परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सीमा भारत का किसके साथ में लगता है। तो आप बताना, ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा सीमा भारत के साथ में लगता है, और यह सीमा कितना लगता है, 4096.7 किलोमीटर, मतलब 4096.7 किलोमीटर सबसे ज़्यादा सीमा जो है कि बांग्लादेश के साथ में लगता है। वहीं चीन के साथ में यहाँ लद्दाख की सीमा लगती है, यहाँ जो है कि आपको सिक्किम की सीमा, यहाँ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक है, तो चीन के साथ में 3488 किलोमीटर का सीमा भारत साझा करता है। वहीं बात करें पाकिस्तान कितना सीमा साझा करता है, तो आप बताना कि 3323 किलोमीटर, 33-23 किलोमीटर भारत के साथ में पाकिस्तान जो है कि सीमा साझा करता है। अच्छा पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, एक तो हो गया आपका गुजरात, दूसरा राजस्थान, ठीक है, सबसे ज़्यादा सीमा देख लो, और उसके बाद जो है कि पंजाब, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर जो है कि लद्दाख। तो यह जो है कि सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ में। यहाँ से भी आपका जो है कि प्रश्न परीक्षा में बनते रहता है। तो आप लोग यह जो है कि पूरा ध्यान रखिएगा, वीडियो को 1-2 बार चला करके जो कि देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। वहीं आपका बात करें नेपाल का, तो नेपाल कितना सीमा साझा करता है भारत के साथ में, यह प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्योंकि मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूं। यह रिवीजन के लिए मैंने आपको वीडियो बना के दिया है, ताकि आप कहीं भी रहें, किसी भी तरह रहें, आप कान में हेडफोन लगाएं और वीडियो को देखिए, 1 से 2 बार चला के देखिए, आपको जो कि रिवीजन हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न एकदम जो कि 100% परीक्षा में आता ही है। आप भारत के नागरिक हैं, इतने विशाल देश के, तो यहाँ के बारे में आपका जानना जो है कि परम कर्तव्य होना चाहिए। तो ये बात जानिए। तो नेपाल की सीमा की लंबाई आप बताना। वहीं म्यांमार का सीमा पूछे कि कितना, तो आप बताना 1643 किलोमीटर म्यांमार के साथ में सीमा साझा करता है भारत। वहीं भूटान के साथ में 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत, और सबसे कम 106 किलोमीटर यहाँ पे लद्दाख में 106 किलोमीटर सीमा भारत जो है कि साझा करता है अफगानिस्तान के साथ में। तो सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ में, और सबसे छोटी सीमा किसके साथ में, अफगानिस्तान के साथ में भारत जो कि साझा करता है। तो यह बात भी आप लोग याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्लास है ये, और सभी बच्चों को समझ में भी आएगा। ठीक है ना, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, वह वीडियो को देखें, रिवीजन करें, आपको जो है कि बहुत ही फायदा यहाँ से होने वाला है यह क्लास से। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारे भागलपुर वाले ब्रांच पे ऑफलाइन बैच में जो कि अभी शिवरात्रि का महा धमाका ऑफर दिया गया है। तो जो भी विद्यार्थी चाणक्य एजुकेशन परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं, वह मात्र 1000 रुपया फी दे करके, मात्र 1000 रुपया फी दे करके आप जो है कि संपूर्ण जीके, जीएस की जो कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं, संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। और वो भी जो कि साइंस हम लोग पढ़ेंगे, वो भी न्यूमेरिकल के साथ में। यह 1000 रुपया फी नाम मात्र का केवल व्यवस्था को चलाने के लिए लिया जा रहा है, बाकी सभी कुछ जो कि आपको जो कि क्या दिया जा रहा है, निःशुल्क। यह केवल 10 मार्च तक मान्य होगा, शिवरात्रि का महा ऑफर है। वहीं कोई अगर यदि टारगेट बैच करना चाहता है, तो वह महज 299 रुपया रजिस्ट्रेशन केवल करवा करके और जो कि हमारे यहाँ टारगेट बैच पढ़ सकता है। इसके लिए कोई फी नहीं है, केवल आप 299 रुपया हम रजिस्ट्रेशन करवाइए और पढ़िए, और आपको जो कि कंटेंट वाला क्लास दिया जाएगा। आप जब खुद पढ़ेंगे तो आप देखेंगे करंट अफेयर्स, और जो कि आपको बार बार रिवीजन करवाया जाता है। और रिवीजन करवाने वाला दक्षिणी बिहार का एकमात्र गौरवशाली संस्थान जो है, यह चाणक्य एजुकेशन पॉइंट है। यहाँ पे कई बच्चों का जो कि सिलेक्शन हुआ, लोग मेहनत करते हैं, जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, और युवाओं में तो आप जानते ही हैं कि कितना फैन फॉलोइंग है जो कि चाणक्य एजुकेशन पॉइंट का। ठीक है,
तो आप लोग भी जुड़े। चलिए, हमारा सूचना समाप्त हुआ। आगे हम लोग बात करते हैं बिहार के मैप को लेकर के, भारत के मैप को लेकर के, कि और क्या क्या आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पूछा जाता है, भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को लेकर के हमें ज्योग्राफी में प्रश्न जो कि पूछा जाता है, तो ये हमें करना ही चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं भारत की अक्षांशीय। सबसे पहले तो बहुत लड़कों को अक्षांश रेखा क्या होता है और देशांतर रेखा क्या होता है यह पता नहीं होता है। तो मित्रों, आइए हम आपको बताते हैं कि अक्षांश रेखा क्या होता है। यह आप जो है कि ग्लोब है, और यहाँ पे जो 0 डिग्री ये जो रेखा है ना, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या फिर इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, या फिर इसे आप कह सकते हैं भूमध्य रेखा। क्योंकि भूमि के मध्य में है ना, भूमि के मध्य में है, इसीलिए इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा